नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई गज़ल लेकर। मैं आपको आज की गज़ल सुनाऊँ, इससे पहले कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अ, मैं एक हिंदी की बहुत बड़ी साहित्यिक विरासत का हिस्सा हूँ। हालाँकि ये बात आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, तब भी मैं समझता हूँ बता देना ज़रूरी है कि श्री भगवती चरण वर्मा जी जो हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे, मैं उनका पौत्र हूँ और मेरे पिताजी श्री धीरेन्द्र वर्मा जी भी हिंदी के जाने-माने साहित्यकार हैं। तो ये जो हिंदी की साहित्यिक विरासत मुझे मिली है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। जो कुछ थोड़ा बहुत काम मैं साहित्य में कर पाया हूँ, वो ये है कि अंग्रेज़ी का एक उपन्यास आज से 4-5 साल पहले कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो रूपा द्वारा प्रकाशित हुआ था, वो काफ़ी चर्चा में रहा। मेरी हिंदी की कहानियों का संग्रह छपने छप के आने के लिए तैयार है और जल्द ही आपके हाथों में आएगा। यदि कोरोना महामारी ना होती तो शायद आज आपके हाथ में होता। लेकिन चलिए, जब भी उसकी किस्मत होगी वो बाहर आ जाएगा। और तीसरा, मैं उर्दू में थोड़ी बहुत गज़लें कह लेता हूँ। ये प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप तो हिंदी के इतने बड़े साहित्यकार के परिवार में आपने जन्म लिया है, तो ये उर्दू और अंग्रेज़ी का शौक़ कैसे चलाया? तो देखिए, उर्दू तो जब लखनऊ में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी ज़बान पे चढ़ ही जाती है और अंग्रेज़ी भी किसी तरह से, चूँकि पढ़ाई-लिखाई करनी थी और नौकरी करनी थी, तो अंग्रेज़ी भी सीखनी थी। इस बात को अगर मैं 2 पंक्तियों में कहूँ, तो यूँ है कि प्रेम है हिंदी, शौक़ है उर्दू, अंग्रेज़ी मजबूरी है। प्रेम है हिंदी, शौक़ है उर्दू, अंग्रेज़ी मजबूरी है। वो ज़ुबान अपना लेता हूँ, जब जो जहाँ ज़रूरी है। वो ज़ुबान अपना लेता हूँ, जब जो जहाँ ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब वक्त है आज की गज़ल का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो गज़ल का मतलब यूँ है कि पूरे घर में एक हिस्से की सफाई रह गई। पूरे घर में एक हिस्से की सफाई रह गई। बाबूजी और माँ के कमरे की पुताई रह गई। बाबूजी और माँ के कमरे की पुताई रह गई और सब नए घर में गए, एक चारपाई रह गई। सब नए घर में गए, एक चारपाई रह गई। चुप अगर रहती तो जाती, चरमराई रह गई। चुप अगर रहती तो जाती, चरमराई रह गई और ऊँट के मुँह की तरह अब बढ़ गए खर्चे मेरे। ऊँट के मुँह की तरह बढ़ गए खर्चे मेरे और जीरे की तरह मेरी कमाई रह गई। और जीरे की तरह मेरी कमाई रह गई। है यही अफ़सोस खंजर पीठ पर मारा गया। है यही अफ़सोस खंजर पीठ पर मारा गया। ऐ मेरे कातिल तुम्हारी मुँह दिखाई रह गई। ऐ मेरे कातिल तुम्हारी मुँह दिखाई रह गई और कारवां को खुद मुसाफिर ले गए मंजिल तलक। कारवां को खुद मुसाफिर ले गए मंजिल तलक। नक्शे कागज़ पर बनाती रहनुमाई रह गई। नक्शे कागज़ पर बनाती रहनुमाई रह गई। और ये आखिरी शेर, जश्न अपनी कामयाबी का मना पाया नहीं। जश्न अपनी कामयाबी का मना पाया नहीं। बस यही गिनता रहा किसकी बधाई रह गई। बस यही गिनता रहा किसकी बधाई रह गई। पूरे घर में एक हिस्से की सफाई रह गई। बाबूजी और माँ के कमरे की पुताई रह गई। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस गज़ल को सुनने का। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, यदि आपको
ये गज़ल पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। और एक गुजारिश और, मैं मेरे इस प्रयास को सफल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, योगदान हो सकता है। एक कोशिश करिए कि अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों को शायरी में और कविताओं में रुचि है, उनके साथ इसको साझा भी ज़रूर करिए। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। तो मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचकर रहिए।